अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने आपको 2 ड्रेसेस दिखाने हैं जो मैंने घर में पहनने के लिए बनाए हुए हैं इन समर वेकेशंस के अंदर। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं कट कर रही थी क्यूलॉट्स और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इन क्यूलॉट के बॉटम के ऊपर जो ऑर्गेन्जा लगनी है वो मैं कितनी कोई इस तरह रखूँ, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेन्जा अगर हम डबल भी लगा लेते हैं ना तो गिट्टे गोडे नज़र आ रहे होते हैं। और फिर मेरी अम्मी ने वो साला बातें मुझे सुनानी है ना, हर माँ सुनाती होगी, भाई मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ। तो मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिकल करके देख लेती हूँ ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो किसी को गिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे एक ड्रेस है ईद के लिए, मैंने चिकनकारी का शायद ये येलो वाला आपको दिखाया हुआ ना, ये उसी के क्यूलोट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बिहाइंड द सीन्स आपको दिखा रही हूँ कि आधी रात को उठ कर मैं क्या कारनामे करती होती हूँ। ये रात के 11:30 बजे का टाइम है जब मैं यहाँ पे पंगे कर रही थी। मैंने कहा ज़रा इसको काट तो लूँ, अगर काटूंगी तो सीना आसान हो जाएगा। और जब मैं काटने बैठी तो इसकी ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, ये चीज़ ढूंढो, वो चीज़ ढूंढो, और यहाँ पे मगजमारी करने लगी हुई हूँ कि कितने इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे साथ में मेरे हाथ जो है ना वो बज रहे हैं टेबल के ऊपर। पीछे अम्मी बैठी ना देख रही होती है, कुड़ी करती की फिरती है। अच्छा, ये ब्लू ड्रेस के ऊपर एक बहन का फिर से कमेंट आया कि आपके पास एक ही ड्रेस है जो आप पहन के घूमती रहती। तो बहनों, एक दिन में आपको क्या पता कि मैं कितनी वीडियो शूट कर लेती हो। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़े मोटे ड्रेसेस थे, सर्दियों के हिसाब से थे, लास्ट ईयर के थे। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि 7 ड्रेसेस मैंने घर के लिए बनाने हैं। संडे का एक, मंडे का एक, ट्यूसडे का एक, और वेडनेसडे का एक, थर्सडे का एक, फ्राइडे का एक। मैंने कहा सारे दिन गिनवा दूँ, ज़रा थोड़ा सा टाइम और अच्छा सा आपका गुजर जाएगा। जिसमें से 2 ड्रेसेस तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 2 ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए थे नाना स्टिच, जो अम्मी ने मुझे मंगवा के दिए हुए हैं। हालांकि उसकी पेमेंट मैंने अम्मी को करनी है लेकिन मंगवा के अम्मी ने दिए हैं। वो 2 ड्रेसेस हो जाएंगे, तो मैंने टोटल 7 सीने हैं। तो अब ये सूट भी रिटायर हो गया। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ, वो भी रिटायर हो जाएगा। हालांकि अभी पहन के उसे वाइस ओवर ही कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से आप मेरे ऊपर नए नए ड्रेसेस देखा करेंगे। असल में पता है क्या है, जितने मैं जदीद किस्म के ड्रेसेस स्टिच करती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि उसे मैं 5, 6, 7, 8 दफ़ा जो हूँ ना बाहर पहन लूँ। यानी अपने जो मेरा ऑफिस वर्क, जाहिर सी बात है मैं टीचर के तौर पे काम करती हूँ और मेरे ड्रेसेस इतने ख़राब भी नहीं होते। चले जी, आ जाएँ। क्यूलोट्स की कटिंग तो होती हो गई है। अब ये 10 गज के करीब मैंने ज़ीरो की बुकरम ला के रखी हुई होती है। और ये आपको याद है कि मेरा एक लोहे का बक्सा है, उसके अंदर मैंने रखी हुई है। तो वहाँ से मैं निकाल के लाई थी। आधी रात को खटर पटर लगाई हुई थी, सारे कह रहे थे आधी रात होते तो सुकून नहीं आता कुड़ी है। तो अब मैं ना इसमें से 1 गज़ निकाल लूँगी। क्यों भला, ये जो क्यूलोट की कोई डिज़ाइनिंग है ना उसके अंदर ये इस्तेमाल होने मैंने और बहुत सी टिप्स आपसे शेयर करनी थी। देखें, इंसान की ना सोच बहुत ज़्यादा होती है कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन जब से मैं घर पे हूँ ना तो 2-4 चीज़ें मुझे मद्देनज़र रखनी है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। मेरी माँ जो है ना, जब मेरी जॉब पे होती हूँ तब भी मुझ पर डिपेंडेंट होती है, जब मैं घर पे होती हूँ तो वो बिल्कुल ही बच्चा बन जाती हैं। वो कहती है मेरे काम ही सारे करके दवे, बाहर आना जाना मेरी जो प्रायोरिटी नहीं रह जाती ना। तो यहाँ पर ये ज़ीरो की बुकरम जो डॉट्स वाली है, एक सिस्टर ने कहा था कि मुझे वो दूसरी वाली मिल गई है। देखिए, एक ये जिसके ऊपर छोटे छोटे नुक्तों की सूरत में चेपी सी लगी होती है, वो भी मिल जाए। अगर दूसरी मिल जाए, बस इतनी सॉफ्ट हो जितनी सॉफ्ट ये है ना, तो आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब हल्की सी आपको स्टिफनेस प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे मैंने कितनी सारी उरे पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं और इनको मैंने ऐसे ही सीधा सीधा रखना है। इसकी गोल डोरियाँ बनानी है। नीचे ये जो पट्टियाँ कट कर रखी हैं, इसका क्या करना है ये भी आपको ड्रेसिंग मेनिया पे मिल जाएगा। अभी तक नहीं शूट कर पाई हूँ। इसकी वजह पता है क्या है, वही कि मैंने घर के ड्रेसेस बनाने थे। अगर मैं यही डिज़ाइनिंग ही करती रह गई तो घर के ड्रेसेस में मैं पीछे रह जाऊंगी और फिर कोई घर मिलने आएगा ना तभी मैं मासी बन के घूम रही होंगी। तो यहाँ पे मैं हाथ लहरा के काम करती रहती हूँ। जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना तो मैं उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर आके बात आ गई जी ऑर्गेन्जा के ऊपर। चलें जी, अब ये ऑर्गेन्जा आपको पता है मैंने 450 रुपये गज़ ली थी और ये सिंगल नहीं लगाऊंगी। सिंगल लगाई तो सारे गिट्टे गोड्डे नज़र आएंगे, डबल तो लगे ना चले, थोड़ी बहुत डांट पड़े, सारी की सारी डांट ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे ना इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसे कट कर लिया, यानी लंबाई के हिसाब से लंबाई चौड़ाई हो जाती है, चौड़ाई लंबाई पता है। इस वक्त मेरी गर्दन बहुत दुख रही है क्योंकि कंफर्टर लेके जो मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, सबसे शदीद काम है। हालांकि मैंने पंखा चला दिया होता, कोई गाल नहीं। आप लोगों के इर्द गिर्द भी तो बहुत सारी वो शोर शराबा होता है, तो थोड़ा सा मेरी वीडियो से भी सुन लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं इस्त्री चला के देख रही थी और मैंने बेवकूफ़ों की तरह ना इसके ऊपर वो कर दी स्टीम। तो स्टीम सारी इस कपड़े पर क्या असर करना था, सारी की सारी स्टीम नीचे जो कपड़ा है ना उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसके बराबर रख के, अब एक ऑर्गेन्जा का कपड़ा कट करना भी एक आफत है, क़यामत है। आपको नहीं पता, इसको एक जगह से काटो दूसरी जगह से लंबा हो जाता है, उधर से काटो तीसरी जगह से लंबा हो जाता है। लेकिन ये जो कॉटन बेस्ड ऑर्गेन्जा है थोड़ी सी महंगी है। इसका अगर हम दुपट्टा लेंगे ना 1200-1300 रुपये का दुपट्टा आ जाएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग रंगवाते नहीं है। 3 गज़ के बराबर तो हमें लेना होता है। चले जी, आ जाए। ये वाला सूट मैं बता रही थी जिसके ऊपर पहले किसी आपके पास एक ही ड्रेस है जो आप पहन के तो वो लगी रहती हैं। तो यहाँ पे ना बीच में अमीर के दांत जो हमने लगवाने ना, उनके भाई का
का कॉल आ गई थी। मैंने कहा बिज़ी इतनी हूँ भाई, मुझे तो कुछ, एक तो बीमार हो गई थी, दूसरा बिज़ी इतनी हूँ, मुझे अपने जो पिछले 10 महीने की तनख्वाह है उसकी बिल निकलवाने की भी तो भाग दौड़ करनी है कि नहीं करनी। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये जो है ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है ना इस ड्रेस के अंदर सीने के बाद, इसकी फिटिंग, क्योंकि मुझे पता चल गया मैं इतनी मोटी नहीं हुई और दूसरी चीज़ ये है कि इसको मैंने बिल्कुल सिंपल सा स्टिच किया है, यानी कि ना गला तो बनाना मैंने आपको ड्रेसिंग मेनिया पे बताया है। अच्छा, जो बहनें यहाँ पे कहती हैं ना कि आप यहाँ पे स्टिचिंग, तो बहनों स्टिचिंग में ड्रेसिंग मेनिया पे सिखाती हूँ, बहुत सारी नई बहनें देखती हैं ना व्लॉग, इस वजह से मैं बता देती होती हूँ। गला इसका बड़ा डिसेंट लग रहा है, ओरिजिनल कलर इसका इतना हसीन लग रहा है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। चौक दामन जो है ना मैंने सिंपल से कर दिया, मुझे नहीं पता लगा कि इस ड्रेस के अंदर क्या हुआ है कि पलटे के कपड़े नहीं बचे, या फिर मैंने गला बना के साइड पे कपड़ा कर दिया था, कपड़ा मैंने कहीं खो दिया है, क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ब्रीदेबल टाइप का कपड़ा हमें कहती हैं, ये लॉन तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन ये लॉन ही है। तो अब जो है ना ये हो गया है मेरा मंडे का ड्रेस अभी मैं आपको ट्यूसडे का दिखाऊंगी। बैक से देख लें, इसके ये वाले प्रिंट प्यारे प्यारे से आ रहे हैं। हालांकि मैं चाहती तो इस पर लेस लगाती, लेकिन लॉन के ऊपर जितनी ज़्यादा लेसें लगाएंगे ना उतना वो भारी होता जाएगा। मुझे यहाँ पे चोट लगी हुई है, ये नील जाने का ही नहीं नाम ले रहा। अच्छा, इसके साथ जो शलवार स्टिच किया ना वो है सिंपल, जैसे खड़ी शलवार होती है और इसके एक ऊपर एक नीचे 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लगा के ना, तो मैंने एक एक सिलाई लगा दिया है। अच्छा, जो आपने चौक दामन देखे ना इस शर्ट के, वो मैंने सिंगल फोल्ड किए हैं, बाजू के आगे सिंगल फोल्ड है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि जैसे आपने ले के पहना हुआ है, मतलब उधार ले के नहीं भाई, बाज़ार से ले के पहना हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसको आपने अपने जहन में रखना। अच्छा, एक बहन का ये सवाल था कि ओवरऑल आप कितनी बेल्ट रखती हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये 24 इंचेस है, और बाजू का तो होता है ना कि फ्रंट की तरफ अलहदा जोड़ आ जाता है, बैक की तरफ अलहदा जोड़ आ जाता है। तो मैंने इस तरह की खड़ी शलवार स्टिच करनी बताई हुई है ड्रेसिंग में यहाँ पे। तो वो पूछ रही थी इसकी हाइट कितनी रखनी है, तो देखें जब इलास्टिक नहीं लगती और ये बेल्ट अटैच नहीं होता शलवार के साथ तो 8.5 इंच होती है, लेकिन जब ये बेल्ट अटैच हो गया, सब कुछ हो गया ना, तो ये लेंथ आपकी 5.5 इंच। और अगर इससे ज़्यादा लंबी शलवार होती है, फ़र्ज़ करें मैं ये 37 इंचज़, आप 40 इंचज़ या 42 होती है, तो 6 इंच से लंबी बेल्ट मत रखा करें भाई, वो भी बहुत इरिटेट करती है। और बैक की तरफ ये वाले प्लीट ज़रूर डाला करें, इसकी मदद से आपको बैक की तरफ से वो जो एक कहते हैं ना आप लोग पांचे की तरफ से खिंचाव सा आ रहा होता है, वो नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो म्यानी की सिलाई होती है, मैं भी आपको रख के दिखाती हूँ, भूल गई थी, मैंने तय कर दिया था, ये वाली सिलाई जो होती है ना इसे सीधी लगाया करें, यानी होती तो तिरछी है, ऊपर से आसन का नाप और पांचे का नाप लगा के इंच स्टेप को सीधा रख के, जो डिंगी मिंगी आप कटिंग तो डिंगी मिंगी हो जाती है, उसके साथ डिंगी मिंगी सिलाई करेंगे ना तो मुश्किल हो जाती है, फिर वो पता नहीं कैसी वो अजीब सी शलवार लग रही होती है, होता है, मैंने ये सब कुछ देखा है अक्सर, बहनें मुझे पता है ये काम नहीं करती। अच्छा जी, वो पीर का ड्रेस हो गया, ये मंगल का ड्रेस हो गया। मंगल वाले दिन मैं ये मस्टर्ड पहना करूँगी, और यहाँ पे ये ना पता है कि पांचे की डिज़ाइनिंग मैंने कर दी थी, शलवार की स्टिचिंग बाकी मेरी सिस्टर ने की थी, जब सिस्टर आई थी तो इसने वो वहाँ पे पहनती हैं, अब ट्राउज़र्स शलवार तो वो पहनती नहीं है, तो उन्होंने ना प्लीट की डायरेक्शन बाहर की तरफ कर दी थी, तो मैंने एज इट इज़ रहने दी है। और यहाँ पे देखें तो सही, मैंने तो ऐसे कफ़ें चढ़ाई हुई, असल में मैं मम्मी के पाँव धो रही थी ना, तो कफ़ें मैंने ऐसे चढ़ाई जैसे मैंने लड़ाई करने जाना होता है। अच्छा जी, ये गले का डिज़ाइन, पांचे का डिज़ाइन ऑलरेडी ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, कल की वीडियो में मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे सीधे हाथ की तरफ ऊपर देखा करें, पॉपअप होके आते हैं। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।